वालेकुम, मैं डॉक्टर मोहम्मद वसीम, मैं यहाँ एमरजेंसी में काम करता हूँ। तो यहाँ पर बहुत सारे केसेस नोज़ ब्लीड के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं, तो मैं चाह रहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने रखूँ। तो नोज़ ब्लीड की जो सबसे मोस्ट कॉमन काजेज़ हैं वो आपको बयान करना चाह रहा हूँ। इनमें जो मोस्ट कॉमन काजेज़ हैं वो ये है कि हाई ब्लड प्रेशर, या फिर आप ऐसे इलाके में रहते हो जहाँ पर गर्म हवाएं चलती हों, या फिर आप खून पतला करने वाली दवाई खा रहे हो जिसमें अस्कार्ड शामिल है, लोप्रिन शामिल है, या फिर आपके नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक के अंदर जो नरम हड्डी होती है वो टेढ़ी है, तो उससे भी नोज़ ब्लीड हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको एलर्जी है तो उससे भी ये हो सकता है कि आप बार बार जब एलर्जी रिएक्शन होता है और आप बार बार नोज़ को छेड़ते हैं तो उसमें प्रिक होने के चांसेस होते हैं और नोज़ ब्लीड होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और इसके अलावा अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे एलर्जिक रिएक्शन हो और उससे भी नोज़ ब्लीड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली चीज़ ये है कि अगर नोज़ ब्लीड हो जाए तो हमें फ़ौरन क्या करना चाहिए, क्योंकि नोज़ ब्लीड से काफ़ी ज़्यादा खून बह सकता है। तो जैसे ही आपको नोज़ ब्लीड शुरू हो तो आपने एक तो सीधा बैठकर अपना सर नीचे करना है, और ताकि आपका खून अंदर ना जाए, बाहर निकले। और दूसरा यह है कि आप अपनी इस फिंगर से और इस थंब से, इन दोनों उंगलियों से आपने नाक की नरम हड्डी को अच्छी तरह जो ना प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है। इसके अलावा अगर फिर भी आपका नोज़ ब्लीड नहीं रुक रहा तो आप ठंडा पानी अपने नाक की नरम हड्डी पे डाल सकते हैं, या फिर आप आइस बैग लेकर वो आप ऊपर रख सकते हैं। और इसके अलावा फ़ौरन से आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं। अगर आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है तो आप अपना ब्लड प्रेशर कम करने की मेडिकेशन यूज़ करें। अगर फिर भी आपकी नोज़ ब्लीड नहीं रुक रही तो आपको फ़ौरन से हॉस्पिटल रश करना चाहिए, ताकि वहाँ पर आप डॉक्टर को दिखाकर नोज़ पैक करवा लें और साथ में मेडिकेशन भी करवा सकते हैं। तो ये छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ हम हाजिर हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी वैल्यूएबल हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।